Good morning, students. Now today we start our next method. This is the divide the division by regrouping. हम डिवीज़न करते हैं रीग्रुपिंग से, यानी कि हम ग्रुप्स बना के चीज़ों को डिवाइड करते हैं. हाउ दे आई शो यू. दिस इज़ द सम. डिवाइड द फॉलोइंग एज शोन. This is 15 divided by 3 equal to 5. Now how do we get the answer? Here are 15 cold drink, 15 water bottles are given, and we are 15 divided by 3. That means in one time we can pick 3 water bottles together. When we pick 3 water bottles together, we have one bunch. Then again second time we pick, then third time, then fourth time, and then fifth time. So how many groups of 3 bottles? 1, 2, 3, 4, 5. So our answer is 5. 15 bottles divided by 3 equal to 5. 15 बॉटल में से हमारा 3 बॉटल्स के 5 ग्रुप्स रेडी होते हैं. हमें 3 से डिवाइड करना है, तो हम वन टाइम में 3 बॉटल्स का ग्रुप बनाएंगे. सेकेंड टाइम में अगेन 3, नेक्स्ट अगेन 3, नेक्स्ट अगेन 3 एंड नेक्स्ट अगेन 3. तो ऐसे करते करते 3 बॉटल्स के हमारे पास 5 ग्रुप रेडी होते हैं. नाउ आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज़ 20 डिवाइडेड बाय 10. नाउ व्हाट इज़ द 20 डिवाइडेड बाय 10? 20 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब हुआ कि इन 20 पेंसिल में से हमें 10 पेंसिल का एक ग्रुप बनाना है. सो नाउ वी काउंट 10 पेंसिल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 10 pencil. So I make this line for making a group. Then next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So again we draw this line and making a group. So now we have how many groups? We have total 2 groups. So when we divide 20 by 10, we get 2. We get 2 groups. 20 divide 10, we get 2 groups. तो इस तरह आपको नीचे 1, 2 और 3 ये 3 सम जो दिए हैं वो आपको करना है. इट इज़ गिवन यू ऑन पेज नंबर 74 in textbook. Now I explain you relation between multiplication and division. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन. मैंने आपको बताया था इफ़ वी रीड फॉरवर्ड डिवीज़न सो वी शुड रीड बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total we have 12 apples and we have 3 boxes. So 12 apples divided in 3 boxes. So in each box we have 4 apples. 3 times 4 apple. 3 times मतलब 3 boxes. 3 boxes में हमने 4 एप्पल रखे हैं. तो 3 4s इक्वल टू 12 एप्पल्स. ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन. और अगर हमें डिवीज़न में लिखना हो तो 12 एप्पल्स डिवाइडेड इन 3 बॉक्स. सो ईच बॉक्स हैज़ 4 एप्पल्स. आया समझ में? हमने 3 बॉक्स में 4 एप्पल रखे. सो 3 4s 12. वी हैव टोटल 12 एप्पल्स. और डिवीज़न में 12 एप्पल को हमने 3 बॉक्स में डिवाइड किया तो ईच बॉक्स हैज़ 4 एप्पल. ये मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में रीड करना सिखाया था. 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4. अब हमें इसे बैक से रीड करना है. 4 3s 12. आया समझ में? रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. 7 3s 21. इट्स अ मल्टीप्लिकेशन. एंड 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3. इसे आप लोग 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 ऐसे भी लिख सकते हैं. 21 डिवाइडेड बाई 3
so we get 7. 21 divided by 7, so we get 3. बिकॉज जो मल्टीप्लिकेशन के दोनों फैक्टर होते हैं वो अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं. 7 3 ज़ा 21 इक्वल टू 3 7 ज़ा 21. वैसे ही 21 डिवाइडेड बाय 7 आंसर इज़ 3. सेम लाइक दैट 21 divided by 3 answer is 7. Now here 4 9s are 36. It's a multiplication. So in division 36 divided by 9 we get 4. अब आपका ये आंसर है 32 जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है डिवीज़न में, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, और उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड क्वोशंट. तो हमें अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइज़र और क्वोशंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. देखो ये रहा डिवाइज़र मल्टीप्लिकेशन में, डिविडेंड ये रहा डिवाइज़र और क्वोशंट. हमने डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया तो हमें डिविडेंड मिल गया. अंडरस्टूड? Now I read this yellow box. Multiplication is the opposite of division. We use multiplication tables for division. अगर हमें डिवीज़न करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आना चाहिए, तभी हम डिवीज़न कर सकेंगे. मुझे अगर 21 को 7 से डिवाइड करना है तो मुझे 7 का टेबल आना चाहिए, तभी मैं 21 को डिवाइड कर सकती हूँ. समझ में आया? Now I show you some more example. Now look at here. It's a 28 divided by 7 equal to 4. जब हमने 28 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 4. Now this is the division. Now we read from the backward. 4 7s are 28. 4 7s are 28. अगर मैं इन दो नंबरों की प्लेस चेंज कर दूँ तो इट्स a 7 4s are 28. Now 32 divided by 8. Answer is 4. So 4 8s are 32 and 8 4s are 32. 48 divided by 6 equal to 8. So 8 6s are 48 and 6 8s are 48. समझ में आया? This is called multiplication and division relation. Now I teach you some division fact. अब डिवीज़न फैक्ट यानी क्या होता है? डिवीज़न में कुछ रूल्स हैं जो फिक्स हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं. लाइक 5 डिवाइडेड बाय 1 सो वी गेट 5. जब 5 को 1 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 5. हम जिस नंबर को डिवाइड साइन के बाद दिया जाता है उस नंबर का टेबल काउंट करते हैं. When I count table of 1 for 5, so I get 1 5 ज़ा 5. मुझे 1 का टेबल 5 टाइम काउंट करना पड़ा. So our answer is 5. So what is the fact? When we divide any number by 1, we get same number or number itself. हम इसे सेम नंबर भी बोल सकते हैं और नंबर itself भी. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर आंसर में मिलता है. सेकंड इज़ 9 डिवाइडेड बाय 9 आंसर इज़ 1. 9 के टेबल में 9 कब आएगा? 9 1 ज़ा 9. सो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय सेम नंबर वी गेट 1. एंड द लास्ट फैक्ट इज़ 0 डिवाइडेड बाय 8 equal to 0. When we divide 0 by any number we get 0. जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे हमें आंसर 0 ही मिलेगा. 0 8 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0. अंडरस्टूड? दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न फैक्ट. अब हमने डिवीज़न फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और दोनों का रिलेशन ये समझ लिया है. तब उसके अकॉर्डिंग हमें यह एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. इट्स 8 4 ज़ा 32.
It is the forward multiplication. So backward 32 divided by 4, answer is 8. A bigger number is called dividend. Which number divided? From which number we divide 32, that is called divisor. And after that which number we get as an answer, that is called quotient. सबसे बड़ा नंबर है 32, 32 डिवाइडेड बाय 4. तो 32 is dividend, 4 is divisor. And when we count the table of 4, we get 8. 4 8s are 32. So this 8 number is a quotient. 2 8s are 16. When 16 divided by 2, we get 8. तो इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. नीचे आपको दिया गया है फाइंड द सम. सम दैट मीन्स आंसर ऑफ एडिशन. तो आपको ये एडिशन के सम सॉल्व करने हैं. ये पेज आपका आज का होमवर्क है और आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 74 एंड 76 इन योर टेक्स्ट बुक. Now I show you some numbers in your worksheet, page number 3. It's a multiplication fact and this is the division fact. 6 4s are 24. 6 4s are 24. This is reading forward. Forward में ये बना multiply. Now we read from the back side. 24 divided by 4, so we get 6. हमने इस पूरी लाइन को यहाँ पर उल्टा कर दिया और मल्टीप्लाई की साइन की जगह हमारी आ गई डिवीज़न की साइन. दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न फैक्ट. अब डिवीज़न फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे कुछ सम्स दिए हैं. मैंने अभी आपको 3 फैक्ट्स बताए थे. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय सेम नंबर, so we get 1. When we divide any number by 1, we get same number. अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा. 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिल जाएगा. And when we divide 0 by any number, so we get 0. So this is called multiplication and division fact. अगर आपको डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बैक साइड से टेबल काउंट कर लेना, तो भी आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हम 1 का टेबल 15 टाइम काउंट करेंगे, सो वी गेट 15. 0 का टेबल 5 टाइम काउंट किया, सो वी गेट 0. 14 का टेबल 1 टाइम काउंट किया, सो वी गेट 14. 85 का टेबल 1 टाइम काउंट किया, सो वी गेट 85. सो योर टुडेज होमवर्क इज़ page number 3 in your worksheet, page number 74 and page number 76 in your textbook. And now I show you answer of yesterday homework. Your yesterday homework in worksheet is page number 1. This is your page number 1. And this is your page number 72 in your textbook. So everyone check your whole answers, listen today's video and then solve today's homework. Thank you.